बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो सबसे बड़ी खबर इस कही जानी चाहिए या जो सबसे बड़ी खबर हो सकती है वो इस हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊं तो वो प्लानिंग उड़ने के हवाले से है। बहुत सारी प्लानिंग की गई, जिस तरह कहा जा रहा है कि अब एक प्लानिंग ये भी है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा दी जाए। अच्छा, गिरा दी जाए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा या उससे क्या होगा, मैं उस हवाले से आपको सिर्फ जो नजम सेठी साहब है उनका एक तजिया आपके सामने रख देता हूं, जो उन्होंने शो के अंदर दिया। उनका कि इमरान खान को जेल में रखकर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो टूटा नहीं है बल्कि मजीद तगड़ा हो गया। अगर वो पहले छोटा हीरो था तो अब वो और बड़ा हीरो हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर आपका इसमें से हासिल वसूल क्या हुआ या आपने उसमें क्या किया। अब उसके बाद हुकूमत हजार बार भी कहे लोग यकीन नहीं करेंगे, वो ये है कि हुकूमत कह रही है कि ये जो अगस्त के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है उसमें हुकूमत की तरफ से कोई आईनी तरमीम लाने का इरादा नहीं है और ना ही इस किस्म का अभी तक कोई मुसवदा मुरतब किया गया है। जनाब साले जाफिर के जरिए खबर जो है हुकूमत ने ये जारी की है या जारी करवाई है। लेकिन सवाल यार फिर चूंकि ये कहा जा रहा था कि क्या जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं हुई हैं ये फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इत्तलात के मुताबिक कहा गया जी नहीं, उनका कहना था कि जिस तरह चित्राली साहब को सजा हुई थी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। लेकिन इसमें यह कहा गया है साले जाफर की खबर के मुताबिक कि वो इस हफ्ते में ही चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ है। और ये अब मुराद सईद भी कह चुके हैं कि अब 1 से 1.5 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना मकसूद है और डिस्क्वालीफाई करके खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको गिराया जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जनाब देखें वो अब कद उनका बड़ा हुआ या छोटा हुआ वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इन्होंने अभी से छापे मारना शुरू कर दिए। हालांकि 5 अगस्त को लेकर बहुत सारी बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। गंडापुर पहले आर या पार की बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं जी वो 5 अगस्त को शुरू होंगे। तो अब यूं लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को गालिबन एक कोई जलसा करेगी, कोई लॉन्ग मार्च का उस तरह की अब चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा था कि आपको मैं ताकीद करता हूं और उस पैगाम के अंदर भी कहा गया है, लेकिन इमरान खान का जो ट्विटर पैगाम है उसको भी रीट्वीट अभी तक बैरिस्टर गौहर नहीं कर सके, तो आगे क्या करेंगे। लेकिन आलिया हमजा इसार राना साहब के साथ पॉडकास्ट में बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि पंजाब की हद तक तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त की तैयारियां कर रही है और अली अमीन गंडापुर को अपने बयान की वजाहत देनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से, और छापे भी खैर पंजाब में पढ़ रहे हैं, इधर जो पीटीआई गुजरात के सदर हैं मछियाना, उनके घर के ऊपर रेड हुआ, वहाँ पे तोड़ फोड़ की खबरें भी आई। कहने का मतलब ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ माने या ना माने, गंडापुर ने 90 दिन की तहरीक की बात करके जो 5 अगस्त का मोमेंटम था या जो 5 अगस्त की बात थी उस गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अंदाज़ा कीजिए ना कि आज 28 अगस्त है। अब 28 अगस्त से आप आगे एक मतलब दिन गिन लें तो गालिबन एक हफ्ता पीछे रह जाता है और एक हफ्ता पहले अगर तहरीक चलनी हो तो तहरीक का मोमेंटम या तहरीक का सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ पर वो कोई मंजर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और वो वही बात के अब फिर तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस करेगी। अच्छा, एक बात और है, और जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल इनके जो पैगामात हैं उन पैगामात से अंदाज़ा होता है, और इवन आज जो सोहेल बड़ाइच का मजमून है वो इसी तरीके से है कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, कौन किसको हटाना चाहता है या किस बात के ऊपर इत्तेफाक है, और अगर हटा दिया गया तो ये जो ताश के पत्तों की तरतीब लगाई गई है ये एक बार बिखर गई तो फिर इसको जोड़ना आसान जो है वो नहीं होगा। अब इससे पहले हमने ये देखा कि इसहाक डार जो हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुख्तलिफ किस्म के जो पैगामात हैं वो लगा रहे थे। अब मोहसिन नकवी ने कल एक खबर दी और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया कि जो अरबईन वॉक के लिए जाने वाले लोग हैं वो इस बार बाय रोड नहीं जा सकेंगे। वजह क्या है? वजह सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये सब लोग जानते हैं। तो लोगों ने उसके ऊपर रद्दमल का इजहार किया, उन्होंने कहा कि हम
बहुत पहले अदायगियाँ कर देते हैं या सब कुछ होता है, तो आप अचानक करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आज जनाब मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला भी हैं, हीरे भी हैं, तो उन्होंने लिखा कि हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरे की मरने की करता है। अब मालूम नहीं है कि उनसे कौन हसद कर रहा है या किसको वो शिकायत कर रहे हैं, और किसी से बात करने की बजाय वो सोशल मीडिया के ऊपर क्यों लिख रहे हैं। ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि हसद का मतलब तो फिर यही है कि कोई आपकी बराबरी का है, जो आपको आपकी तरक्की या आपकी कामयाबी या आपकी ज़ात को लेके है, या जनाब ने जनरल किया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर जो तबसरे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ख़बरों के अंदर हैं। अच्छा, एक डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ पे जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है मुरीद अब्बास, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चार कारकुनान को, जिसमें दानिश, ईसा, इजाज़ और मोहम्मद ईसा शामिल है, उनको जो हाल ही में इस्लामाबाद में एहतजाज करने के हवाले से जो नया लॉ है उसके तहत जो 6 माह कैद की सज़ाएँ सुनाई थी, उन्होंने उन सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने 30 रोज़ के अंदर अपील दायर करने की हिदायत की है। और ये जो सज़ा है वो थाना तिरनौल में एक दर्ज मुकदमे में सुनाई गई थी, और जनाब इरफान सिद्दीकी जो दानिश्वर तस्वुर की जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, ये उन्हीं का लॉ है। देखिए, आज उसकी सज़ाएं पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो गई, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब और मुस्लिम लीग नून ने ताहयात या हमेशा तो हुकूमत के अंदर नहीं रहना, और आप हुकूमत के अंदर रहते हैं तो ज़ाहिर है कि पुलिस आपके आगे पीछे है, हटो बचो है, प्रोटोकॉल है, लेकिन जब अपोजिशन आती है तो फिर वही जो पुलिस है, वही जो हटो बचो वाले हैं, वो आपके पीछे होते हैं। यानी अब अंदाज़ा करें कि फिर क्या होगा, फिर मुस्लिम लीग नून ने भी एहतजाज करना होगा, और कोई हुकूमत भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देती। तो आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं देगी तो फिर 6 महीने कैद की सज़ाएँ भुगतेंगे, क्या करेंगे। अब ये सूरत हाल इस्लामाबाद में एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से इत्तलात ये हैं कि उनकी जो तोशाखाना 2 केस में एक बर्रियत की दरख्वास्त आई थी, वो बर्रियत की दरख्वास्त जो है शाम कियानी साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक 7 महीने हो गए हैं उस दरख्वास्त को आए हुए, और 22 जनवरी को ये दरख्वास्त दायर हुई थी, और एक भी बाकायदा समात पिछले 7 महीनों में नहीं हो सकी। और उनके मुताबिक 23 जनवरी की समात की, लेकिन बेंच पर इतराज़ात किए गए, समात मुलतवी हो गई। 28 जनवरी को इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने 5 इतराज़ात आयद करते हुए किसी दूसरे बेंच यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जिसने इससे मुतल्लिका 5 दरखास्तें सुनी थी, उन्हीं के पास लगाने की इस्तदा की। तो उसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा मैं ऑर्डर जारी करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बर्रियत की दरख्वास्त जो है वो नहीं हो सकी, और आप अगर उस केस को देखें, उस केस का जो ट्रायल है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफूर अंजुम, उनके हवाले से कह रहे हैं, पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जा रही हैं, और उनका कहना यह है कि जब से ये सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आया है तो उन पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन डॉन अखबार की जो खबर है, और ये आज से 5 साल पहले की 7 जुलाई 2020 की खबर है, और उस खबर के मुताबिक जो अब्दुल गफूर अंजुम है ये गुजरात जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट थे, तो इनको उस वक्त करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात के ऊपर जो है वो मुअत्तल किया गया था। लगता है तो आजकल पाकिस्तान में हर जिस शख्स के पास ताकत है वो अपना स्कोर सेटल करने में लगा हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।